हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय कुंदन कुमार। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग। जैसे कि किसी भी नंबर में अगर रूट लगा हुआ हो और रूट से रूट जोड़ना हो या घटाना हो तो कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़। तो इसमें पहला प्रश्न है √5 + √5। तो इसमें हम लोग को जोड़ने के लिए रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम होने चाहिए। तो इसमें में भी √5 है, इसमें भी √5 है, दोनों संख्याएं तो सेम है। तो इसको जोड़ने से पहले हम लोग इसको बाहर देखेंगे कि इसको बाहर किसी भी संख्या दिया हुआ है। तो इसको बाहर कुछ नहीं दिया है तो इसको 1 होगा, और इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 होगा। तो सबसे पहले इस बाहर वाले को जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2। तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, और फिर ये दो गो रूट सेम एक जैसा है तो ये 2 रूट के बदले हम लोग 1 रूट यहाँ पे लिख देंगे। तो 2√5 इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे, 4√3 + 2√3। तो इसमें हम लोग को देखना है जोड़ने के लिए कि रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए। तो रूट के अंदर सेम संख्या है √3। तो हम लोग सबसे पहले बाहर वाला को जोड़ेंगे। तो ये 4 है और ये कितना है, 2 है। तो इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और फिर 2 को √3 के बदला 1 √3 यहाँ पे लिख देंगे तो 6√3 इसका भी आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसका देखेंगे, हम लोग को सबसे पहले जोड़ने के लिए देखना है क्या कि रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √2 है। तो सेम संख्या तो नहीं है तो ये जुटेगा नहीं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ये जुटेगा नहीं, इसका आंसर यही रह जाएगा 3√7 और प्लस 2√2। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे रूट का घटाव। तो रूट का घटाव में भी सेम प्रोसेस करना है। हम लोग को देखना है दोनों रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो √3 है, यहाँ पे भी √3 है। तो √3 में से √3 को घटाएंगे तो बच जाएगा 0, ये 0 इसका आंसर आएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक और लेते हैं प्रश्न, जैसे √2 है माइनस √2 है। तो इसका भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर अगला प्रश्न ये है कि 4√3 - 2√3 है। तो देखें कि रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए। तो √3 है, यहाँ पे भी √3 है। तो सबसे पहले रूट के अंदर तो सेम संख्या है, लेकिन हम लोग को देखना है बाहर वाला को सबसे पहले घटाना है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, और ये 2 को √3 के बदला 1 √3 यहाँ पे लिख देंगे। तो 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये प्रश्न देखेंगे कि इसमें देखना है कि रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है। देखिए √7 है, यहाँ पे √2 है। तो ये भी सेम संख्या नहीं है तो इसका भी आंसर यही रह जाएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही इसका आंसर रह जाएगा, यानी कि 3√7 - 2√2 इसका आंसर यही रह जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे रूट का गुना। रूट का गुना में पहला प्रश्न ये है √3 गुना √3। तो हम लोग को अगर जब भी रूट के अंदर सेम संख्या से गुना करना हो, जब भी दो अंक दिया हुआ हो और उसमें रूट के अंदर दोनों सेम संख्या हो तो उसमें गुना करेंगे तो ये रूट से रूट जो है ना कट जाएगा, और उसके अंदर वाला संख्या जो है ना वो बच जाएगा। तो यहाँ पे √3 गुना √3 है तो रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3। इसका आंसर ये आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और देखें तो यहाँ पे ले लेते हैं √5, यहाँ पे गुना √5। तो ये √5 में √5 से गुना करेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे 2 के ये अंदर में जो है उसको एक बार लिख देंगे तो इसका आंसर 5 आ गया। जैसे अब अगला प्रश्न देखेंगे, 2√2 गुना √2 दिया हुआ है। तो जैसे कि ये √2 है, सेम संख्या है, और हम लोग को बाहर देखना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 में यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2, और फिर गुना ये 2 को रूट संख्या है, 2 को में 2 रूट संख्या है ना, 2 √2। इसको एक बार लिख देंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 बराबर 2 दूना कितना आ जाएगा, 4। इसका आंसर 4 आ गया। अब इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे, ये 7 है, √2 है,
हाँ गुना 2√3 बराबर। तो हम लोग को क्या देखना है, रूट के अंदर सेम संख्या है लेकिन इसमें तो सेम संख्या है नहीं। तो सबसे पहले इसको बाहर वाला को हम लोग गुना करते हैं। तो 7 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। अब इस √2 को और इस √3 को हम लोग एक बड़ा सा रूट में एक ही साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये √2 है, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 3, इस ये लिख दिए। अब इसको ऐसे बराबर में लिख देंगे 14 बटा नहीं होगा, यहाँ पे 3 दूना 6, 14√6 हो जाएगा। जैसे इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे √5 दिया हुआ हो, √5 और गुना करना है √6 से, तो कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, इस दोनों संख्या जो है ना, इसको इस दोनों अलग अलग है, इसको एक रूट में लिख देंगे। तो एक रूट में लिखेंगे तो बड़ा सा हल्का रूट ले लेंगे, यहाँ पे 5 गुना 6 कर देंगे, यहाँ पे पूरा आंसर आ जाएगा √6 × 30, इसका भी आंसर आ गया। अब हम लोग सीखेंगे रूट का भाग। रूट का भाग में पहला प्रश्न है √5 भाग √5। तो हम लोग इसको भाग देंगे √5 में √5 से। जैसे यहाँ देखिए √5 में √5 से भाग देंगे तो यहाँ एक बार में तो कट जाएगा, तो यहाँ आगे कितना आंसर 1 आ गया। इसी तरह से इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम लोग √3 में √3 से हम लोग को भाग देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 भाग √3। इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक मरतबे कट जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर आ गया। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया है 2√3 भाग √3। तो 2√3 भाग √3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3 बटा में √3। यहाँ भी 2√3 को ऊपर लिख दिए, इसको √3 को नीचे लिख दिए। अब ये √3 से ही √3 कट गया, बचिए कितना 2, ये 2 बच गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसी तरह से तीसरा प्रश्न क्या है कि 4√12 भाग 2√3। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर से, ये 4√12 को ऊपर लिख देंगे तो 4√12 हो जाएगा, बटा ये 2 बटा रूट, यह 2√3 हो जाएगा, तो 2 √3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये √12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे √12 को इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √4 गुना √3। बोलिए कि ऐसे क्यों लिखें, तो देखिए इसको भी हल करेंगे तो √12 ही आएगा। देखिए इसको दो हिस्सा में दिया है, तो इसको एक साथ कर लेंगे तो 4 गुना 3 बराबर √12। तो इसको जगह पर ये हम लिख सकते हैं। तो हम लोग यही लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे √4 गुना √3। यानी कि ये 4 है तो ये 4 उतार दिए, और ये 12 को हम लोग ये ऐसे लिख दिए, ऐसे करके लिख दिए, और ये बट्टा में है जो लिख देंगे 2√3। अब देखिए हमको फ़ायदा क्या होगा कि √3 से ही √3 कट गया, ये 2 से ये भी कट गया, 4 2 मरतबे। अब बचिए क्या चीज़, ऊपर बचिए 2√4, यानी कि 2√4, इसका भी आंसर आ गया, 2√4 इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। अब अगला वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।